नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडं मंडलाकारं व्यापत जैन चराचरं तवधं दशेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मेरे गुरुवृंद, परम पूजनीय वयोवृद्ध पंडित कैप्टन लेखराज जी, परम पूज्य श्री अंडबस जी, श्री एच.एस. रावत जी और मेरे परम पूजनीय एवं प्रिय डॉक्टर जी डी विशिष्ट जी तथा सभी विराजमान मेरे विप्र बंधु, सनातन धर्मी और भारतीय ज्योतिष पर, वैदिक ज्योतिष और अन्य विधाएं जो हैं उन सभी में विश्वास रखने वाले और ज्योतिष को नए नए आयाम देने वाले, नए नए रूप रेखा देने वाले, जो लगातार प्रयत्नशील हैं भारत के ज्योतिष को विश्व पटल पर प्रदर्शित करने के लिए, उन सभी महान भावों को मैं अपने दिल की अंतः गहराइयों से, अनंत गहराइयों से चरण वंदना करता हूँ, सभी का अभिवादन करता हूँ। साथ में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष गोवर्धन के अश्विनी गौतम जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस भारत की पवित्र नगरी अमृतसर साहिब, जो हमारे प्रभु राम के परम गुरु वाल्मीकि जी की भी धरती भी है, जहाँ लव कुश का बचपन बीता है, माँ सीता का जो वन के समय उनको मिला था अपना, वो भी समय पास किया है। और साथ में हमारे गुरु वृंद गुरु नानक देव जी तथा जितने भी हमारे यहाँ के गुरु हैं सिख धर्म के, उन सभी को भी मैं नमन करता हूँ। ये सभी धर्मगुरु केवल हम लोग सनातन का प्रचार नहीं कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी मक्का मदीना में गए थे, वहाँ उनकी मुलाकात रुकनुद्दीन से हुई, तो वहाँ रुकनुद्दीन के समाज के साथ उन्होंने कहा कि रुकनुद्दीन, आप जिस पवित्र गाय का दूध पीते हो और उसको कत्ल कर देते हो, ये बहुत भारी पाप है कि गाय का बाल अगर दूध के साथ अंदर चला जाए तो गौ हत्या के बराबर पाप होता है। जिस मांस मान शरीर की सभी नाड़ियों को साफ करने वाला गाय का दूध होता है, और उसका दूध पीते हो जीवन पर्यंत, शक्ति भी प्रदान करते हो और बाद में उसको मार करके खा जाते हो, ये बहुत बड़ा पाप है। कन्या को गर्भ में मार देना और गाय को मार देना और ब्राह्मण की हत्या करना, ये बहुत भारी पाप है। तो आप ऐसा मत करो। मुसलमान जब हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मारा तो ब्राह्मणों को मारा है। आतंकवाद भी जब पंजाब में हुआ था, सबसे पहले ब्राह्मण परिवारों को मारा गया था, निकाल के कर दिया गया। सन्मान सिखों को तो किया था। देखो जी, वो लोग दिल्ली में ऐसे हुआ, पंजाब में ऐसे हुआ, परंतु उन ब्राह्मणों का कोई नाम ही नहीं लेता है। सबसे ज़्यादा गिनती अगर होगी भारत की आज़ादी में और उससे पहले मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा मरे हैं तो ब्राह्मण मरे हैं। जितने बाहर से हमारे हमलावर भी आए तो कहते हैं कि ब्राह्मण जो है लोगों को सही मार्गदर्शन करते हैं, तो पहले इनको ही खत्म करो, दूसरे लोग तो बन जाएंगे ऑटोमेटिक। इस प्रकार जो मुस्लिम धर्म है वो धीरे धीरे हमारे जितने भी, चाहे इंडोनेशिया दूसरे देशों में फैलता चला गया। और आज हमें गर्व है कि हमारा सनातन की ओर वो लोग परिवर्तित होकर के हिंदू बन रहे हैं, जिनकी सदगति नहीं होती है। जहाँ हम आए थे गुरुद्याना मंदिर में, तो वहाँ पे डॉक्टर रमेश जी हैं, कहते पंडित जी गति कराने वास्ते मुसलमान भी आते थे, ईसाई भी आते, कहते साढ़े भूत बन के बने रहते हैं, उनकी गति नहीं होती। तो सदगति प्राप्त करने की भी सनातन धर्म सबसे आगे अग्रणी है। भारत के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया मौसम विभाग लगातार प्रयत्नशील है नई नई चीज़ों को ढूंढने के लिए। वहाँ उन्होंने आई सर्वे भी बनाया है, कहीं गलतियाँ हो जाती हैं, आई सर्वे के द्वारा भी बहुत गलतियाँ हुई हैं। क्योंकि आज से 300 ईस्वी में जूलियन कैलेंडर बना था, उसके बाद 1324 के करीब बना था ग्रेगोरियन
गोगेरियन थे हमारे, गोग थे, एक पोप थे, उन्होंने गोगेरियन कैलेंडर बनाया। अब दोनों की गणना में बहुत अंतर था। कम से कम जो है 100 जो हिंसा था वो 365 पॉइंट कुछ हिंसा था। अब दोनों के हिंसों में डिफरेंट होने से जूलियन कैलेंडर का और गोगेरियन कैलेंडर का एक दिन का अंतर आता है। तो उस समय दिल्ली की अध्यक्षा, जो मौसम विभाग की मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली की अध्यक्षा थी सरोजबाला, उनकी इंटरव्यू हुई। तो इंटरव्यू में पूछा कि कितना डिफरेंस है, उन्होंने 12 दिन बता दिया जबकि 13 दिन बनता था, क्योंकि 1966 में 13 दिन कंप्लीट हो चुके थे। वहाँ उन्होंने गलती की। अब जो बताया गया कि कब राम जी का जन्म कब हुआ, तो 10 जनवरी 1914 ईस्वी पूर्व माना गया। परंतु उस समय की अगर गणना करें तो सूरज जो हैं, जो चीज़ पंपलेट बांटे गए उसमें जो डेट लिखी हुई थी, उससे जो सूरज नारायण भगवान आ रहे थे वो कम से कम 27 डिग्री वो मीन राशि में आ रहे थे, और चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में जा रहा था, वो पुनर्वसु के चरण में नहीं था। उसके लिए भारतीय विद्वानों ने बहुत खोज की है। फिर नासा के साथ मिलकर के उन्होंने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया था जिसका नाम था EB 430 और 431, और जो एग्जैक्ट डेट निकली थी वो निकली थी 20 फरवरी 1914। जिस समय पहले तो जनवरी आ रही है तो अप्रैल में आता है, थोड़ा डिफरेंस समझा दूँ। पहले 10 महीने गिने जाते थे इंग्लिश, क्योंकि सितंबर 7वां महीना था, अक्टूबर 8वां महीना था, नवंबर 9वां महीना था, दिसंबर 10वां महीना था। अब 2 महीनों का डिफरेंस वहाँ पे रहा ही रहा। तो इसके लिए काशी बनारस में बिने जहाँ हैं बुजुर्ग, उनको मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके परम शिष्य हैं कामेश उपाध्याय, अखिल भारतीय विद्युत परिषद के वो महामंत्री, और बहुत ओजस्वी भाषण भी बोलते। कहते मेरी इंग्लिश नहीं आती पुत्र, मैं अपने बच्चे ਨੂੰ पहले तो कॉन्वेंट स्कूल च पढ़ा लिया, ये हूँ संस्कृत विद्यालय कर लिया, कि मैं बोलते बहुत सकना, बहुत वधिया बोल सकना, परंतु मैं अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी जो संस्कृत जितना मेरे को मर्जी बुला लो। ठीक है, तो मैं धन्यवाद देता हूँ उन लोगों को जो अपने बच्चों को सनातन के प्रचार प्रसार में लगा रहे हैं। तो विनय झा जी ने उनसे मिलकर के डाटा निकाला, जो इंडियन डाटा निकला था वो डाटे में बहुत कमियां पेशियां थी। तो अगर चाहूँ तो मैं आपको उनकी डिग्री भी बता सकता, कितनी डिग्री इन लोगों ने बताई और एग्जैक्ट डिग्री कितनी थी उस समय जो खोज की गई है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ विनय झा को, जो बिल्कुल देखने में इतने सिंपल, दाढ़ी रखी हुई है बिल्कुल सिंपल, विनोबा भावे जैसे, परंतु ज्ञान में प्रकांड विद्वान। पूरे कल्प का उन लोगों ने सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। कितने लोग जहाँ पे जूलियन कैलेंडर को जानते हैं, कितने गोगेरियन को जानते हैं? बहुत कम लोग हमारे होंगे जो उस कैलेंडर को जानते होंगे। और जो डाटा भारतीय खोज विज्ञान करने वाले जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग जहाँ से निकलता है, डॉक्टर सरोजबाला तो हैं, उनके साथ डॉक्टर भट्ट भी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की। प्लेटेरियन पंचांग था जिसे उनका कैलकुलेशन करते थे, उसमें भी कमी पेशियाँ थी, क्योंकि वो बच्चों को दिखाने के लिए, स्टेज पर दिखाने के लिए, अपना खगोल विज्ञान के संबंध एस्ट्रोनॉमी का डाटा दिखाने के लिए बना था, उस चीज़ के लिए नहीं बना था, उस पर पूरी खोज नहीं हुई थी। परंतु वो लोग जो हमारे मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का हिस्सा भी नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों को भी लिया गया था जो लोग अच्छे मैथमेटिशियन तो थे, परंतु संस्कृत के श्लोकों का, वाल्मीकि महर्षि द्वारा बताए गए जो ग्रह थे उन लोगों को नहीं लिया गया। जो डाटा लिया गया वो लिया गया नक्षत्र ताराओं को, राशियों को नहीं गिना गया उसमें। तो बहुत कमियां पेशियां थी। अब लगातार खोज चल रही है उसके लिए, तो मैं धन्यवाद देता हूं विद्वानों को जो लगातार भारत को विश्व पटल पर लेकर आने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों ने दबाने की बहुत कोशिश की है, परंतु आज़ादी के 50 साल के बाद इतने विद्वान पैदा हो रहे हैं कि जो भारत को विश्व गुरु बना के ही छोड़ेंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे। विरोधता बहुत की है अंग्रेजों ने, विरोधता बहुत की है अमेरिकों ने, विरोधता बहुत की है फ्रांस वालों ने भारत को जुठलाने के लिए, परंतु जे वो भारत है जो जिन लोगों, हम लोगों को ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त है, तो हम लोग लगातार प्रयत्नशील रहेंगे कि जो हमारा भारत विश्व पटल पर बिल्कुल सही तथ्यों को लेके आए। जब इन लोगों के हाथ खड़े हो जाएंगे तो हमारे विद्वान आकर के उस मोर्चे को संभालने के लिए तैयार बैठे हैं। उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो डाटा अयोध्या को लेकर के किया गया था,
वो 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व स्थिति जो मध्याह्न की थी, लगन कर्क लगन बताया गया 22 डिग्री और सूरज था 7 डिग्री 0 मिनट, मेघ में 7 अंश और 0 डिग्री 13 मिनट। और इसी तरह चंद्रमा जो बताया गया था वो 15 डिग्री कर्क में 15 डिग्री 28 मिनट बताया गया, वो पुष्य का चौथा चरण बनता है। जब एक तिथि बनती है तो दोनों की दूरी जो है वो लगभग 12 डिग्री चंद्रमा और सूरज की होती है, तब एक तिथि बनती है। अगर तिथियों की गणना से करें तो जी आपस में तालमेल नहीं खा रहा, जो भारत के मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने निकाला है। मंगल मकर में बताया गया 13 डिग्री 39 मिनट और बुध मीन 21 डिग्री 19 मिनट और गुरु कर्क में 14 डिग्री 5 मिनट। एक चीज़ और बताऊं कि 10 जनवरी को जो हमारा अपना शनि था वो तुला में नहीं था, वृश्चिक में था। जो लगभग 20 फरवरी 5114 को आकर के तुला राशि में विराजमान था और उस समय जो चंद्रमा था वो पुनर्वसु के चौथे चरण पे विराजमान था। तो इस तरह ये डाटा है सारा का सारा। और जो उसके साथ निकाला गया मिलकर के नासा के साथ, उसमें शुरू से 6 डिग्री था, चंद्रमा 105 डिग्री मैं डिग्रीज में ले रहा हूँ, और मरकरी 352 डिग्री था, वीनस 357.16 डिग्री था, और मार्स जो था 283 डिग्री था। इस प्रकार जुपिटर 104 डिग्री से चरण 211 डिग्री और मीन नोड जो है राहु 279 डिग्री था। तो ये छोटा सा डाटा है, क्योंकि ये खोज बहुत लंबी है। भारत के इतिहास का प्रयास किया गया इन लोगों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, उसको रेक्टिफाई करना है। उसके लिए हमें आप जैसे विद्वान लोगों की, अच्छे गणितज्ञों की, खगोल विज्ञान के साथ संबंध रखने वाले, एस्ट्रोनॉमी डाटा निकालने वाले विद्वानों की ज़रूरत है। तो मैं सभी से धन्यवाद करता हूं कि आप आगे आएँ, क्योंकि हमारी उम्र धीरे धीरे बीत रही है। जो हमारे पास है वो हमने इन आने वाले विद्यार्थियों के लिए, जो आने वाला भारत का भविष्य है, उन जोशियों को बता के जाना है। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कमा लिया हम लोगों ने, ईश्वर की कृपा है हम लोगों पर, परंतु आज हमारे कुछ कर्तव्य उस भारतीय समाज के प्रति भी बनते हैं, तो हमें उनका निर्वहन करना है। तो सभी गुरुवृंद से ये निवेदन है कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, 2-3 सम्मेलनों में जाने का मौका मिला, तो मैंने ये मूर्तियाँ जो हैं ये सभी जगह देखी हैं और मन खुश हो जाता है कि हमारे पास इतने बड़े विद्वान हैं। तो तहे दिल से इन सभी विद्वानों की, अगर एक जो है वेद में की बात करता है तो बात किसी सूत्र से बाहर नहीं है, वो है अन्नपत्स जी। इनकी बात को मैंने बड़े ध्यान से सुना था। इन्होंने उस समय मंगल की बात की थी कि कर्क और सिंह राशियों के लिए मंगल जो है वो संजोगकारी होता है, मंगलकारी होता है, कभी उससे अनिष्ट नहीं करता है, क्योंकि वो केंद्रेश भी है और त्रिकोणेश भी है। अगर वो केंद्रेश रहेगा तो शुभ नहीं होगा, जब त्रिकोणेश हो जाएगा तब वो शुभ हो जाएगा। उसी तरह चंद्रमा भी केंद्र त्रिकोणेश है। शुक्र और शनि की बात की थी, तो मैंने उस चीज़ का मनन किया और फिर मैंने एक लेख भी डाला था उस पुस्तक का, जिसमें वो श्लोक लिखा हुआ था, तो शायद मेरे पास होगा। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, कम से कम हम लोग उस वेद के साथ, जो धरातल है इस पूरे ज्योतिष का, धीरे धीरे लग रहा है कुछ अलोप होता नजर आ रहा है। ठीक है, नई नई विधाएं हैं, उसके लिए भी प्रयोजनशील रहना ही चाहिए। रहना तो शब्द हैं, कुजस्य कर्म नेतृत्व प्रयुक्ता शुभकारिता त्रिकोणस्य अपि नेतृत्व च कर्मेश मात्रता। मंगल केवल केंद्र भाव का स्वामी होने से शुभ नहीं होता है, अगर वही मंगल त्रिकोण का भाव का स्वामी भी बन जाए तो वो शुभ कार्य होता है, वो संजोग कार्य होता है। ऐसा ही गुरु जी ने शुक्र के बारे में और शनि के बारे में बताया था कि तुला में जो शनि है, अगर तुला लग्न होगा तो शनि चतुर्थेश पंचमें अधिपति होने से शुभ कार्य होगा, और मंगल जो है वो कर्क लग्न के लिए पंचमेश दशमेश होने के कारण शुभ कार्य होगा, और इसी तरह शुक्र जो है चतुर्थेश नवमेश होने के कारण वो कुंभ लग्न के लिए शुभ कार्य होगा। तो ऐसी बातें सुनकर के हमारा हृदय जो है प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि ऐसी गूढ़ बातों को हम लोग सुनते हैं। एच.एस. रावत जी ने भी बोला था उस मंगल के ऊपर, बहुत ही बढ़िया बोला, एकदम फर्स्ट क्लास। तो मन खुश हो गया। मैंने वो 60 ने वो 72 कर लो, सेकंड हाउस भी होता उसने। लगने क्रूरा, धने क्रूरा, बे क्रूरा, सपने भवने क्रूरा, परिवार क्षेम करा। अगर दूसरा घर कुटुंब का है और पति और पत्नी से जो 8वां पड़ता है, मृत्यु का स्थान भी है, तो
जो साउथ इंडिया है वहाँ पे इस स्थान को भी लेते हैं। तनु धनु मदन आजू ला बेगुजस्तु दंपत्यम बेघरती तदगृहेशु ना बघरती स्वे तुंग मित्र के हेवा। तो ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली। और GD वशिष्ठ जी, उनका भी कहना ही क्या है, नई नई बातें। देखो एक चीज़, लाल किताब के ऊपर उन लोगों ने पूरे विश्व में उसको प्रसारित किया है। एक नई विधा है जिसका बेस तो वेद के साथ जुड़ा हुआ है, परंतु उसमें जो नई नई बातें निकल के आ रही हैं, जो नए अन्वेषण हो रहे हैं, जो इन्वेंशन हो रही हैं, डिस्कवरीज हो रही हैं, उसके लिए भी मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ में आदरणीय हमारे कैप्टन लेखराज जी, उनके चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। इन विभूतियों को सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए तहे दिल से सभी का धन्यवाद। और जितने हमारे भाई बहन, चाहे वो पंजाब से हैं, चाहे वो दूसरी स्टेट से, दिल्ली से हैं, चाहे बम्बे से, मेरी बहनें बम्बे से भी आई हुई हैं यहाँ पे, और कोई झारखंड से है, कोई बिहार से है, जितने भी लोग जहाँ इस पंजाब की धरती पर आए हैं, तो मैं पंजाब का उपाध्यक्ष होने के नाते वो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे इस नगरी में, पवित्र गुरुओं की नगरी में पधारे हैं। तो मान सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। अमृतसर खाण पीण च वैसे भी शुरू मन पूछने लगे सवेरे ब्रेड पीस लाने, मैं कहने यार परौंठा भारी जा, परौंठा चाहिए, दही दही चाहिए नाल। तो पंजाब की धरती है ऐसे, मान सम्मान करने के लिए अमृतसर का कुछ सानी है नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी, जो मेरी बहनें बैठी हुई हैं, जासमीन जी हैं, और बाकी किसी को मैं नाम भी नहीं जानता हूं, तो सभी को मैं, इन बहनों को भी नमस्कार करता हूं और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।